सॉचेन, एक ऐसी नादीदा डोर, एक ऐसी इनविजिबल थ्रेड जो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को बराह रास्त आपकी जेब, आपके बटुए से जोड़ती है। ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट नहीं है, बल्कि हमारी रियलिटी है। आज के इस तज्जिए में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की रगे जान है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पैसेज इतना ज़रूरी क्यों है। आप सुबह उठते हैं, अपनी गाड़ी या बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, मीटर देखते हैं और पता चलता है कि कीमत फिर से बढ़ चुकी है। आप सोचते होंगे आखिर क्यों? इसकी वजह अक्सर आपके लोकल हालात नहीं होते। इसकी वजह हजारों मील दूर पानी की एक पतली सी गुजरगाह होती है। एग्जैक्टली, पानी का ये छोटा सा हिस्सा ग्लोबल इकोनॉमी और आपके डेली खर्चों को कैसे कंट्रोल कर रहा है। लेट्स डाइव इन। अपने सबसे नैरो पॉइंट पे ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सिर्फ 22 नॉटिकल माइल्स चौड़ा है, सिर्फ 22। अगर मैं इसे थोड़ा एवरीडे एग्जांपल से समझाऊं तो फर्ज करें आपके मुल्क का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, जहां से पूरे मुल्क का सामान आता जाता है। लेकिन उस हब तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सिंगल पतली सी हाईवे है। अगर उस हाईवे पर एक बड़ा ट्रक भी खराब हो जाए तो पूरे मुल्क का सिस्टम वहीं रुक जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बिल्कुल उसी पतली हाईवे की तरह दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा है। ज्योग्राफिकली इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान, और दुनिया भर की शिप्स को पर्शियन गल्फ से निकलकर खुले समंदर तक आने के लिए यहीं से गुजरना पड़ता है। इसे जियोपॉलिटिकल टर्म्स में एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट कहते हैं। मतलब अगर किसी ने इस सिंगल बॉटलनेक को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अचानक पैरालाइज हो सकती है। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, दुनिया का तकरीबन 20 से 30% ऑयल और गैस इसी एक रास्ते से गुजर कर निकलता है। इसे आप दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कह सकते हैं। एंड द क्रेजी पार्ट, इस रास्ते का कोई आसान मुतबादिल या ऑल्टरनेटिव रूट है ही नहीं। अगर यहाँ हालात थोड़े से भी खराब होते हैं तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक मैसिव चंक फौरन कट ऑफ हो जाता है, जिसका नतीजा सीधा ग्लोबल इन्फ्लेशन की सूरत में निकलता है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जब भी इस तंग रास्ते में थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, दुनिया भर में पैनिक ट्रिगर हो जाता है। हाल ही में जब यहाँ टेंशन बढ़ी तो सिर्फ उस फियर की वजह से यूएस में गैस प्राइसेस $4.23 पर गैलन तक शूट कर गईं। शिपिंग रेट्स अचानक ड्रॉप हो गए। यानी यहाँ होने वाला एक छोटा सा वाकया पल भर में दुनिया भर की मार्केट्स को हिला देता है। हिस्टोरिकली भी देखें तो ये राउट हमेशा से सेंसिटिव रहा है। चंद दिन पहले की सिचुएशन देख लें, वहाँ की कशीदगी की वजह से वाइटल एड्स तक रुक गईं। फिर काफ़ी कश्मकश के बाद पहला गैस टैंकर वहाँ से सेफली निकला। ये एरिया सप्लाई चेन्स के लिए इतना नाजुक है कि ग्लोबल लीडर्स जैसे रिसेंटली ट्रंप ऐसी सिचुएशंस में तेजी से डील साइन करने पर जोर देने लगते हैं ताकि किसी भी लंबी ब्लॉकेज से बचा जा सके। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे इस सब का पाकिस्तान पर बराह रास्त क्या असर होता है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी। पाकिस्तान अपना ज़्यादातर तेल गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और वो एग्जैक्टली इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर हम तक पहुंचता है। जब हमारी इतनी मैसिव रिलायंस है तो वहाँ की स्लाइट सी डिस्टर्बेंस भी डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को हिट करती है। प्लस ये इलाका हमारी अरेबियन सी कोस्ट लाइन के बहुत करीब है, तो यहाँ का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली हमारी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल देता है। तो इन शॉर्ट, अगर हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो इट्स सिंपल, इंस्टेंट पेट्रोल प्राइस सर्ज। फ्यूल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, खाने पीने की अशिया एक्सपेंसिव हो जाएंगी और एक स्ट्रगल करती हुई इकोनॉमी मजीद कमज़ोर हो जाएगी। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट है जो उस समंदर से शुरू होकर डायरेक्टली हमारे लिविंग रूम्स तक पहुंचता है। द ग्रैंड चेसबोर्ड, यूएस वर्सेस ईरान। चलिए अब इस सिचुएशन को थोड़ा जूम आउट करके ग्लोबल सुपर पावर्स के लेंस से देखते हैं। एक तरफ ईरान है, जियोग्राफिकली बिल्कुल वहाँ बॉर्डर पर होने की वजह से उनके पास एक नेचुरली बहुत बड़ा लेवरेज है। उनके पास ग्लोबल इकोनॉमी को डिसरप्ट करने या स्ट्रेट को ब्लॉक करने की पावर है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इस रास्ते को ग्लोबल ट्रेड और ऑयल फ्लो के लिए हर हाल में ओपन रखा जाए। यही वजह है कि उन्होंने वहाँ अपनी नेवल फ्लीट तैनात की हुई है। आजकल मुल्क आमने सामने फुल मिलिट्री वॉर कम ही लड़ते हैं, बदले में वो इकोनॉमिक वॉरफेयर एंगेज करते हैं। यानी इस पतले से रास्ते को एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सैंक्शंस, ब्लॉकेड की धमकियां, ये सब दोनों साइड से डिप्लोमेटिक प्रेशर और लिवरेज की ऐसी गेम है जहां एक सिंगल ब्लॉकेड पूरी दुनिया को आलमी बहरान में ढकेलने की ताकत रखती है।
तो यूएस अपनी इतनी हैवी नेवल फ्लीट वहां क्यों मेंटेन रखता है? इस रूट को कंट्रोल करके वो अपनी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। इसके अलावा अपने गल्फ एलाइज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई को प्रोटेक्ट करते हैं। वहां स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस रखकर यूएस बेसिकली मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस असर्ट करता है, ईरान पर प्रेशर डालता है और सबसे बढ़कर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के प्रोटेक्टर के तौर पर अपना ग्लोबल लीडरशिप रोल मेंटेन करता है। So, bottom line क्या है? Control of Hormuz literally equals control of global oil supply. जो भी इस वक्त इस पानी के रास्ते की चाबी होल्ड करता है, वो ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी, इकोनॉमिक डिसीजंस और इन्फ्लेशन पर एक बहुत ही डीप और पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो आज हम अपने इस तज्जिए को इस प्रोवोकेशन के साथ खत्म करते हैं। अगर दुनिया की 30% स्टेबिलिटी और आपकी रोजमर्रा जिंदगी का सुकून सिर्फ 22 मील चौड़े पानी के इस रास्ते पर डिपेंड करता है, तो असल ताकत किसके पास है? नेक्स्ट टाइम जब आप पेट्रोल पंप पर मीटर को तेजी से भागता हुआ देखें, तो इस बारे में जरूर सोचिए हाँ कि असली वजह कहाँ छुपी है। मुलाकात होती है अगले तज्जिए में।